कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दूसरे रूप में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बनने वाली जो संख्या होती है उसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला जो हर है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 2/1, 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 4/5 और 22/7। ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √5, √7। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक क्या होता है? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 जो पूरा कट जाए। और भिन्न क्या है? 1/2, 4/5, 22/7। ठीक है। अब इसको जो है पूर्णांक को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक में आपका -1, -2, -3 डैश और पूर्ण संख्या में आपका आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश। पूर्ण संख्या को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 डैश होता है। धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही होता है। अब इस धनात्मक पूर्णांक को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग न जाए, जैसे 1, 3, 5, 7 डैश। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें 1 और स्वयं का भाग जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनमें 1 और स्वयं का भाग जाता है। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाग चला जाए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। इसमें 4 में 1 से भी जाता है, 2 से विभाग जाएगा और 4 से भी जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या। ठीक। नोट करने वाली बात है कि एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो यहाँ सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, वह 2 है। ठीक है, 2 आंसर होगा। 2 जो है सम अभाज्य संख्या है। ठीक। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है? 9 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि विषम है वह कितनी है? 3 है।